नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी परी को प्रसन्न करने के उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय को कोई भी बड़े आसानी से कर सकते हैं और यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो उपाय लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, परियां कई प्रकार की होती है। आज हम जिन्न परी और दैवीय परी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सी परी इंसानों की मदद करती है और बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। मित्रों, जिन्न परी और दैवीय परी दोनों ही लोक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और कहानियों का हिस्सा है। ये दोनों अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी विशेषताएं, शक्तियां और उद्देश्यों में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर और उनके विभिन्न पहलुओं पर हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जिन्न परी इस्लामिक मान्यताओं और अरब लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्लामिक पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार जिन्न को अल्लाह ने आग से बनाया है, जबकि इंसान को मिट्टी से। जिन्न एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों से अलग है, लेकिन उनके पास भी स्वतंत्र इच्छा होती है। जिन्न अदृश्य होते हैं और उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। कुरान में जिन्न का उल्लेख कई बार किया गया है और उन्हें एक ऐसा जीव कहा गया है जो इंसानों के समान स्वतंत्र इच्छा और कर्तव्य रखता है। उन्हें सही या गलत रास्ता चुनने की आजादी होती है। जिन्न अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जिन्न इंसानों के लिए मददगार होते हैं, जबकि कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन परियां जो होती हैं, उनमें ज्यादातर दैवीय शक्तियों वाली होती हैं। दैवीय परियां मुख्य रूप से यूरोपीय लोक कथाओं और मिथकों का हिस्सा है। परियों को हल्की और चमकीली आत्माएं माना जाता है, जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती है। परियां अक्सर छोटे, सुंदर, पंखों वाले जीवों के रूप में चित्रित की जाती हैं। उन्हें प्रकृति की आत्माएं, जादुई प्राणी या देवता के रूप में देखा जाता है, जो धरती पर जीवन को नियंत्रित करती हैं। यूरोपीय लोक कथाओं में परियां जादुई शक्तियों से संपन्न होती हैं और अक्सर जंगलों, झीलों और पहाड़ों में निवास करती हैं। परियों को आम तौर पर शुभ और दयालु माना जाता है, लेकिन कुछ परियां शरारती और हानिकारक भी होती हैं। मित्रों, जिन्न परी का निर्माण आग से हुआ है। कुरान के अनुसार अल्लाह ने जिन्न को एक ऐसी धुएं रहित आग से बनाया जो उन्हें इंसानों से अलग बनाता है। वे अदृश्य होते हैं और हवा की तरह हर जगह जा सकते हैं। आग से बने होने के कारण जिन्न का स्वभाव भी गर्म और उग्र होता है। वे अपनी इच्छा से आकार बदल सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं और विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जबकि परियां अक्सर प्रकृति की आत्माओं के रूप में देखी जाती हैं और उन्हें मिट्टी, हवा, पानी या फूलों से बना हुआ माना जाता है। परियां हल्की, चमकीली और पंखों वाली होती हैं, जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। दैवीय परियों का रूप सामान्यतः बहुत सुंदर होता है और वे फूलों, पत्तियों या पंखों से बनी पोशाकें पहनती हैं। उनके स्वभाव में कोमलता और मिठास होती है और वे प्राचीन वृक्षों, नदियों और प्राकृतिक स्थलों में रहना पसंद करती हैं। मित्रों, जिन्न परी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। इस्लाम में जिन्न इंसानों की तरह ही कर्म और धर्म के आधार पर अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ जिन्न अल्लाह की पूजा करते हैं
और धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जबकि कुछ शैतान की तरह बुरे कामों में लिप्त होते हैं। बुरे जिन्न इंसानों को नुकसान पहुंचाने, भटकाने या उनका जीवन कष्टमय करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अक्सर डरावनी कहानियों में भूत प्रेतों के रूप में भी चित्रित किया जाता है। इनके अपेक्षा परियां आम तौर पर दयालु और शुभ मानी जाती हैं। वे जीवन को सुंदर बनाने और प्रकृति की देखभाल करने का काम करती हैं। हालांकि कुछ लोक कथाओं में परियां शरारती भी होती हैं। वे लोगों से खेल सकती हैं, उन्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन वे आम तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनकी शरारतें हल्की और मासूम होती हैं। परियों का स्वभाव प्रकृति के साथ संतुलन और सद्भावना बनाए रखने का होता है। मित्रों, जिन्न परी के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। वे अदृश्य हो सकते हैं, हवा की तरह यात्रा कर सकते हैं और किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जिन्न इंसानों के शरीर पर काबू पा सकते हैं, उन्हें भ्रमित कर सकते हैं और उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कहानियों में जिन्न खजाने के रक्षक होते हैं और वे अपने चुने हुए इंसानों की मदद कर सकते हैं। हालांकि जिन्न का स्वभाव खतरनाक होता है और अगर वे नाराज हो जाएं, तो वे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन परियां जादुई शक्तियों से संपन्न होती हैं, फिर भी उनकी शक्तियां जिन्न की तुलना में हल्की और कोमल होती हैं। वे फूलों को खिलाने, पेड़ों को बढ़ाने और मौसम को बदलने जैसी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करती हैं। कुछ परियों के पास भविष्यवाणी करने, लोगों के सपनों में आने या उनके भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। उनकी शक्ति अधिकतर प्रकृति से जुड़ी होती है और वे धरती के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। मित्रों, जिन्न का वास्तविक रूप अदृश्य होता है, लेकिन वे किसी भी आकार या रूप में बदल सकते हैं। जिन्न को अक्सर विशाल, डरावने और भयानक रूपों में देखा जाता है, लेकिन वे छोटे जीवों, जानवरों या इंसानों के रूप में भी बदल सकते हैं। जिन्न का रूप हमेशा उनके स्वभाव और इरादों के अनुरूप होता है। अगर वे मददगार हैं, तो वे किसी सहायक जीव के रूप में आ सकते हैं, और अगर वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वे भयानक और डरावने रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन परियां आम तौर पर छोटे, सुंदर और पंखों वाले जीव होते हैं। उनका रूप हल्का, कोमल और चमकदार होता है। वे अक्सर इंसानों के आकार से बहुत छोटी होती हैं और उनके पंख तितली या पक्षी के पंखों जैसे होते हैं। परियों का रूप उनकी सुंदरता और शांति का प्रतीक होता है। कुछ लोक कथाओं में परियां आकार बदल सकती हैं, लेकिन यह क्षमता उन्हें जिन्न की तुलना में बहुत कम होती है। मित्रों, इनके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं के बारे में कहा जाए तो जिन्न परी। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्न एक महत्वपूर्ण धार्मिक भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक ऐसी प्रजाति माना जाता है जो इंसानों और फरिश्तों के बीच की होती है। इस्लाम में यह माना जाता है कि हर इंसान के साथ एक जिन्न होता है जो उसे बुरे कामों की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। जिन्न को अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नम में भेजा जाता है। इस्लाम के अलावा जिन्न परी अरब लोक कथाओं और मध्य पूर्व की कहानियों में भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन परियों का धार्मिक दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व नहीं होता, फिर भी वे यूरोपीय लोक कथाओं और कहानियों में गहराई से जुड़ी होती हैं। पुराने समय में लोग परियों की पूजा करते थे या उन्हें प्रकृति की आत्माएं मानते थे। हालांकि समय के साथ परियां केवल लोक कथाओं और बच्चों की कहानियों का हिस्सा बन गईं। ईसाई धर्म में परियों का कोई धार्मिक महत्व नहीं होता, लेकिन उन्हें प्राकृतिक ताकतों या आत्माओं के रूप में देखा जाता है। मित्रों, इस परी को बुलाने का उपाय या जादुई प्रक्रियाएं भारत की लोक कथाओं और परंपराओं का हिस्सा रही हैं। यह धारणा कई संस्कृतियों में मौजूद है कि परियां या अदृश्य शक्तियां हमारी दुनिया में किसी विशेष प्रक्रिया से बुलाई जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम एक सरल उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं
इस उपाय को बड़े ही आसानी से हमारे सभी मित्र कर सकते हैं। मित्रों, आज हम जिस परी को प्रसन्न करने की उपाय के बारे में बता रहे हैं, इसे हिलहुल परी कहते हैं। इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक साफ और पवित्र स्थान जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो, एक सफेद रंग का कपड़ा जो धरती से जुड़ी पवित्रता का प्रतीक है, चांदी की एक अंगूठी या सिक्का जो शुद्धता और धन का प्रतीक माना जाता है, सफेद मोमबत्ती जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक है, चंदन या लोबान की धूप जिससे वातावरण को पवित्र किया जाता है। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद आपको कुछ तैयारियां करनी है। 1. स्थान चुनना। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक शांत और पवित्र स्थान चुनना होगा। यह स्थान घर का कोई एक कोना हो सकता है जहां शांति और सकारात्मकता हो। अगर आपके पास कोई बगीचा है तो वह स्थान सबसे उत्तम रहेगा। इस उपाय को करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्थान साफ और स्वच्छ हो। 2. शरीर और मन को शुद्ध करना। हिलहुल परी को बुलाने से पहले यह आवश्यक है कि आपका मन और शरीर भी शुद्ध हो। इसके लिए आप स्नान कर सकते हैं और स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपके मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या द्वेष नहीं होना चाहिए। 3. मंत्र और ध्यान। इस प्रक्रिया के लिए ध्यान और मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। ध्यान का मतलब होता है अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करना। इसके लिए आपको एक शांत और स्थिर स्थान पर बैठकर आंखें बंद करनी चाहिए और गहरी सांस लेनी चाहिए। अब एकांत में बैठें और मन को शांत करने का प्रयास करें। इस उपाय को करने की जो विधि है वह इस प्रकार है। 1. सफेद कपड़े का उपयोग। सबसे पहले उस स्थान पर सफेद कपड़ा बिछाएं जहां आप इस उपाय को करने जा रहे हैं। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 2. मोमबत्ती जलाना। अब सफेद रंग की मोमबत्ती जलाएं और इसे कपड़े के बीच में रखें। मोमबत्ती जलाने से उस स्थान पर ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जलती हुई मोमबत्ती आपके मन और आत्मा को शांत करेगी और आप एकाग्रता की स्थिति में आ पाएंगे। 3. चांदी की अंगूठी या सिक्का रखना। मित्रों, अब चांदी की अंगूठी या सिक्का को मोमबत्ती के पास रखना है। चांदी को सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह परी को बुलाने में सहायक होता है क्योंकि चांदी धातु के रूप में जादुई शक्तियों के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। 4. गुलाब की पंखुड़ियां छिड़कना। फिर गुलाब की पंखुड़ियों को मोमबत्ती के चारों ओर इस प्रकार से छिड़के कि वे एक वृत्त का आकार लें। गुलाब का फूल सौंदर्य, प्रेम और सौम्यता का प्रतीक है। इसे परी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि परियां सुंदरता और सौम्यता की ओर बहुत जल्द ही आकर्षित होती हैं। 5. चंदन या लोबान की धूप जलाना। अब चंदन या लोबान की धूप जलाएं और इसे मोमबत्ती के पास रखें। धूप का सुगंधित धुआं वातावरण को पवित्र करता है और यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धूप जलाने से उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह स्थान परी के आने के लिए उपयुक्त हो जाता है। इतना करने के बाद आपको मंत्र उच्चारण करना है। मित्रों, अब उस विशेष मंत्र का उच्चारण करें जो हिलहुल परी को बुलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मंत्र को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ बोलें।
मंत्र का उच्चारण करते समय आपका ध्यान जो है वह मोमबत्ती की लौ पर होना चाहिए और मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए, जो है इस परी का आवाहन। मित्रों, मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र को पहले आप अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करना है। यह मंत्र आपके और परी के बीच एक प्रकार का पुल बनाता है, जो आपके बुलावे को परी तक पहुंचाता है। मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि परियों का आह्वान तात्कालिक नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है। तो ध्यान केंद्रित रखें और प्रतीक्षा करें कि क्या आपको किसी प्रकार का संकेत मिलता है, क्योंकि परी के आने का संकेत हवा में अचानक हल्की सुगंध, फूलों का हिलना या कोई हल्की आवाज आने लगती है। जब आप ऐसा कोई संकेत महसूस करें तो समझें कि आपकी प्रक्रिया सफल रही है। मित्रों, जब आपको लगे कि हिलहुल परी आपके आसपास है तो आपको उनसे प्रार्थना करना है। यह प्रार्थना किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, जैसे कि किसी विशेष समस्या का समाधान, धन और समृद्धि की प्राप्ति या केवल उनके आशीर्वाद की कामना। प्रार्थना करने का तरीका सरल होना चाहिए और आपके मन में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। मित्रों, जब आप श्रद्धा के साथ इस परी को बुलाते हैं तो यह परी आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और आपकी जो भी समस्या है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको जरूरत है, यह परी तुरंत ही आपको प्रदान करती है। जैसे यदि आपको धन की जरूरत है तो यह परी इतना धन दे देगी कि आपको फिर धन से संबंधित समस्या कभी नहीं आएगी। मित्रों, जब आप अपनी प्रार्थना पूरी कर लें तो मोमबत्ती बुझा दें और चांदी की अंगूठी या सिक्का अपने पास रखें और गुलाब की पंखुड़ियों को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, जैसे कि घर के बगीचे में या किसी मंदिर में। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि आपने परी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया है। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए कुछ सतर्कता और सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा। यह प्रक्रिया केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए। परी को बुलाने का अर्थ यह नहीं है कि आप उनका दुरुपयोग करें या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखें। परियां केवल उन लोगों की मदद करती हैं जिनके इरादे शुद्ध और पवित्र होते हैं। फिर है, अंधविश्वास से बचें। मित्रों, हिलहुल परी को बुलाने की यह प्रक्रिया अंधविश्वास नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में किया जाना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी महसूस करते हैं तो तुरंत इस प्रक्रिया को बंद कर दें और किसी धार्मिक गुरु या विशेषज्ञ से परामर्श लें। इसके अलावा है, धैर्य रखें। मित्रों, परी को बुलाने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे समय की आवश्यकता होती है। परियां तुरंत नहीं आती, वे केवल तब आती हैं जब उन्हें लगता है कि बुलाने वाले का मन और उद्देश्य शुद्ध है। हिलहुल को बुलाने की यह जो उपाय है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। परी को बुलाने के लिए शुद्ध मन, श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसे केवल ज्ञान और जानकारी के लिए समझना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास के रूप में। तो आशा है कि इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताए हैं, इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। एक बात और बता दें, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी, हमने आपका यह उपाय किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उनके लिए हम बता दें कि मित्रों, किसी भी उपाय को करने से पहले उनका जो नियम है उनको समझना बहुत जरूरी होता है।